नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल्म सेंटीमेंट अभी के टाइम में बहुत सारे सेक्टर के बहुत ही नेगेटिव में है। पॉजिटिव सेंस की बात की जाए, पीएसयूज बैंक्स ने 2022 में सबको आउट परफॉर्म किया। इवन बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने भी सबको बहुत चौंकाया। बट ये 2022 के लेगार्ड स्टॉक्स की बात की जाए, लेगार्ड कैटेगरी की बात की जाए, उसमें गए सबको आईटी मिलेंगे, फार्मा मिलेंगे, केमिकल्स मिलेंगे और एनबीएफसी देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे इवेंट्स गाइस अभी के टाइम मार्केट में स्ट्राइक कर चुके हैं, जिसमें रिसेशन की हवा है, उसके बाद रेट हाइक की न्यूज़ है, उसके बाद सप्लाई चेन का कहीं कहीं डिस्टर्बेंस है, हाई इन्फ्लेशन है और ऑफकोर्स वो पता है कि अभी तो वह इस कोविड भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। पर ध्यान रखिएगा, असली निवेश तो दोस्तों वही होता है जो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके लॉन्ग टर्म एकोमुलेशन करता है। हॉरिजन कैसे अगर आपको 5 ईयर्स में है तो आपको अच्छे से पता है कि जब स्टॉक गिरता है तो कहाँ पे एवरेजिंग करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता गाइस कि आपकी स्टॉक खरीदने के बाद वो कभी गिरे ना। बहुत बार ऐसा होगा कि स्टॉक आधा भी होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि 10 साल में वो 10 गुना भी होगा। बट इसी बीच में कैसे हमें फोकस करना है कि कौन कौन से केमिकल कंपनी, कौन कौन से अच्छी कंपनी लीडर हैं जो आने वाले टाइम में ऑफकोर्स बाउंस बैक करेगी। बिकॉज केमिकल के बिना हमारा लाइफ काफ़ी अधूरा है। तो यहाँ पे गाइस 3 जेम कंपनी जो कि लार्ज कैप कंपनी है, जिसमें एक चीज़ कॉमन है, पब्लिक ने तीनों में अपनी होल्डिंग काटी है और इधर पे गाइस बड़े प्लेयर्स उसको एकोमुलेट कर रहे हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कल के दिन क्रिसमस का दिन है, तब सबको मेरी क्रिसमस और हाँ, तुलसी पूजन दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी बीच में कैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चॉकलेट्स के चित्र हैं। बिकॉज 25 तारीख को हम लोग मुंह मीठा करते हैं, केक खाते हैं और बहुत से चॉकलेट्स खाते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे आपकी चॉकलेट्स कौन से फेवरेट हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे किटकैट बहुत ही पसंद है। ऑल द टॉपिक पे आते हैं, तब देख सकते हैं गाइस कि एक चॉकलेट ऐसा नहीं है कि सबका कॉम्पोजिशन सेम है। किसी में ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर आता है, तो किसी में क्रंची फ्लेवर आता है, तो किसी में और भी फ्लेवर हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे नेस्ले की बात की जाए, अमूल की बात की जाए और बहुत सारी कंपनीज़ की बात की जाए, डेयरी मिल्क की बात की जाए, ये सब चॉकलेट मैन्युफैक्चर करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, सारा का सारा जो कॉम्पोजिशन है वो सेम नहीं होता है। तो केमिकल फ्रंट में भी गैस ऐसा ही होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सारे केमिकल्स एक होते हैं, बट उसको केमिकल्स में भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। जैसे चॉकलेट्स में आप देख रहे हैं बहुत सारे वैराइटीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। तो सेम गाइस ऐसा नहीं कि केमिकल इंडस्ट्री में सारा केमिकल्स कॉम्पोजिशन सेम है, सबके रॉ मटेरियल का प्राइसेस अलग अलग है और सबका तो जो मार्केट शेयर है वो भी अलग अलग दिखाई पड़ता है। गैस बेंजीन में काम करता है, तो कोई फ्लोरोकेमिकल में, तो कोई फिनॉल्स में, तो कोई नाइट्राइट में, कोई सोडियम में, बहुत सारे का इस क्लासिफिकेशन है। इसलिए का इस केमिकल इंडस्ट्री को रीड कर पाना बहुत ही चैलेंज काम होता है। तो इसी बीच में हमें समझना है कि कौन कौन से कॉम्पोजिशन लॉन्ग टर्म में रहेंगे ही रहेंगे। बिकॉज जब तक इस लाइफ है तब तक वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे इस 3 कंपनी हैं जिसमें अभी के टाइम में मैसिव डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो वन बाई वन करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले कैसे हमें समझना है कि केमिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ है या फिर नहीं। इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होगा, जितना भी गैस आप हाथ पाँव मार लें आपके पैसे नहीं बनेंगे। कभी कभी ऐसा था गैस कि बहुत सारे इंडस्ट्री 5-5 साल नहीं चले और ये छठा साल 7वां साल ने बहुत पैसे बनाए। तो इसी बीच में गैस अगर आप देखें मार्केट एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो 2030 तक दोस्तों इंडिया अगर आप देखें तो केमिकल इंडस्ट्री का जो साइज़ है ये 383 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है। तो गैस 8-10% के आसपास है। बट इससे आप घबराइएगा मत, बिकॉज ये ओवरऑल केमिकल का कॉम्पोजिशन है। अगर आप सेलेक्टिव केमिकल्स को जाएं जिसके अंदर ग्रोथ की संभावना है, कैपेक्स हाई है, प्रोमोटर लॉन्ग टर्म में उनको लेके काफ़ी बुलिश है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँचना है, जो कोविड नहीं आता तो हो सकता है कि 2024 के स्टार्टिंग में हो जाता। बट कोविड के वजह से गैस हम लोग का जो प्लान है वो डिले होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस हाई क्वालिटी जितने भी केमिकल कंपनी हैं उनको दोस्तों पीएलए स्कीम से आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपको पता है कि अभी के टाइम हमारा जो सेंटीमेंट है सबसे ख़राब चाइना को लेके हम, पाकिस्तान से तो गैस हमेशा से रहता है, लेकिन चाइना में मैंने क्या बताया, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो झड़प होती है सैनिक के संग, तो यहाँ पे गैस गवर्नमेंट फिर से फोकस कर सकती है कि बजट वाले दिन शायद से कुछ बड़ा इंसेंटिव मिल जाए केमिकल इंडस्ट्री को, जो लॉन्ग टर्म में गैस चाइना से डिपेंडेंसी को हमारा पूरा हद तक कम कर देती है। इसमें गैस बहुत ही पुरानी और रिनाउंड कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अभी के टाइम में गैस डीमर्जर होने के बाद प्योर शॉर्डोसो स्पेशलिटी केमिकल को बिलोंग करती है। बेंजीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें काम करती है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैं बर्बाद हो गया, प्राइस इतना फॉल हो जाएगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये बात दोस्तों एकदम सही है। बट मैंने क्या बताया कि ये का जो डीमर्जर हुआ है, अगर आपने ठीक से रिजल्ट पढ़ा होगा, 25% दोस्तों एडिशनल रेवेन्यू, चाहे वो टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन प्रॉफिट की बात की जाए, वो ऐड नहीं हुए हैं। तो जिनका जो प्राइस फॉल हुआ है वो कुछ नहीं है बल्कि एडजस्टमेंट है। बिकॉज इसके अगेंस्ट में आपको फार्मा लैब के भी शेयर मिलेंगे।
तो जो ही प्राइस में लिस्टिंग हो तो उसको अगर आप मौजूदा प्राइस से ऐड करेंगे तब तो सबको समीकरण समझ में आएगा, वरना अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि फालतू फालतू फॉल हो रहा है आपको आइडिया नहीं होगा। बिकॉज डीमर्जर के बाद गैस एक अलग एंटिटी में फार्मा लैब के शेयर ऑफकोर्स होंगे। बहुत लोग पूछेंगे सर कब तक आएंगे, तो अभी तक CDS में तो शो कर रहा है बट डीमेट में अभी तक हिट नहीं हुआ। ऑल द प्रोमोटर ने बताया था कि मिड दिसंबर तक हो जाता है, हो सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कंपनी की बात कीजिए दोस्तों, ये प्री कोविड जो लेवल है इस लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस वैल्यूएशंस की बात कीजिए अभी के टाइम में काफ़ी चीप हो चुके हैं। तो रही बात गैस, मैंने इसके पहले भी 3-4 महीना से एक ही कमेंट्री दी है कि कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है इस फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में उतना एग्रेसिव नहीं है। लेकिन दोस्तों 23-24 से लेकर 27 तक कंपनी ने गैस खुद ही बताया कि इनके जो रेवेन्यू है ये 3 to 4x हो सकते हैं, जो अपने आप में गैस काबिल तारीफ बात है। और इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी गैस कम से कम यहाँ से 3 से 4 गुना एक उछाल हो सकता है। तो फार्मा लैब के गैस कोई भी जो लिस्टिंग होगी शेयर्स की उनके प्राइस पे आप एडजस्ट करेंगे तो आपको समीकरण समझ में आएगा। ऑल्दो गैस कंपनी की बात की जाए एक मल्टी बैगर है, बहुत पुरानी और रिनाउंड कंपनी है, बट पिछले कुछ समय से गैस इसमें हमें हेवी फॉल दिखाई ज़रूर दी है। कि साइज़ की बात की जाए तो जहाँ गैस 21,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, एक समय गैस ये कंपनी 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप भी थी। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है और बहुत ही रिजनेबल भाव पे आ चुका है। ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, इनके प्राइस टू अर्निंग से गैस जाता है, मतलब ट्रू सेंस में कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो अगर आप पैनिक में निवेश करते हैं, एवरेजिंग करते हैं, फ्रेश एंट्री करते हैं तो अच्छी बात है। ओवर एलोकेशन कोई भी स्टॉक में ना करे, बट ये अगर आपको एवरेजिंग करने का मन है 750, 700, 800 में खरीदते हैं तो मौजूदा प्राइस में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। और बेस्ट यही होगा कि अगर आपको बाई करने का मन नहीं है, पैनिक हो रहा है, तो आप चाहें तो Q3 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। नंबर्स के संग गाइडेंस सही होंगे और एक बार गैस जो लिस्टिंग हो जाएगी इनकी लाइक फार्मा लैब के शेयर्स को लेके, तब दोस्तों जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो सेंटीमेंट में थोड़ा सा क्या काफ़ी बूस्ट हो सकता है। और दोस्तों दूसरी कंपनी की दीपक नाइट्राइट की बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कमोडिटी की प्राइस, मतलब कमोडिटी वाला स्टॉक हो चुका है। फिनॉल्स की बात की जाए बहुत ही लार्जली बेस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में कंजम्पशन होगा? जी हाँ गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन करने से कहानी खत्म हो जाएगी, डिमांड कहाँ पे इमर्ज हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाल फिलहाल में गैस ये स्टॉक 2300 के आसपास गया था, बट फिर से गैस उसी लेवल पे आ चुका है। साल में कुछ पैसे नहीं बनने के बावजूद भी गैस 5 ईयर्स की बात की जाए इसमें अभी के टाइम में भी 700% पैसे बन रहे हैं। बात लॉन्ग टर्म की, तो आपको गैस लॉन्ग टर्म का पेन झेलना पड़ेगा। जैसे आप लॉन्ग टर्म का गेन झेलते हैं तो लॉन्ग टर्म का पेन भी झेलना पड़ेगा। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमिक आउटलुक ख़राब होने की वजह से डिमांड थोड़े टूट जाते हैं, जिसकी वजह से गैस कभी कभी 6 महीना साल भर स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है। तो एक साल में गैस बहुत ही पीड़ा हो चुकी है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, बिकॉज सेंटीमेंट गैस कोई लेवल नहीं होता। बट येस, ये कंपनी गैस हाई ROC ROE और कैश रिच कंपनी है। LIC ने गैस हाल फिलहाल में ही अपनी स्टेक को डबल कर लिया था। तो यहाँ पे गैस 1850 के लेवल पे अगर आपको मिलता है एंट्री करने का मौका बन सकता है। 2400, 2500, 2600 के आसपास लिए हैं, वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। और 1850 के बाद गैस रुक जाइएगा, बिकॉज अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा उस लेवल पे तो वहाँ पे गैस और भी डिक्लाइन होने की संभावना है। बट येस, हमारी गैस फोकस होनी चाहिए कि Q3 के नंबर्स कैसे कंपनी पेश करती है। नंबर सही पेश करेगी तो हो सकता है कि सेंटीमेंट के बाद थोड़ी सी बाउंस बैक हमें दिखाई पड़ जाए। गैस आरती इंडस्ट्रीज एक बेंजीन का किंग हमें दिखाई पड़ता है। दीपक नाइट्रेट 200 सोडियम नाइट्रेट के बाद फिनॉल्स में भी अच्छा खासा काम कर रहा है। PLI स्कीम इंसेंटिव से गैस इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा हो सकता है। ये भी गैस 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 28 का पी है, जो अपने आप में गैस बहुत ही रीजनेबल है। और रही बात ROC की, ROE की, ये गैस प्राइस होल्डिंग से काफ़ी महंगा है। तो मैं फंडामेंटल्स पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने बहुत बार इन सब के फंडामेंटल्स को बताया है। बट ये अभी के टाइम में गैस पैनिक अगर होता है तो एग्रेसिव होकर बाई ना करें, बल्कि वहाँ पर डिफेंसिव होकर इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करें। और लंबी अवधि के लिए कैसे आप चाहें तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने में भी आप इसको डाल सकते हो। कंपनी की बात की जाए वन ओनली SRF, इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में। बिकॉज आरती बेंजीन में काम करती है, दीपक फिनॉल्स में काम करती है, और SRF का इस फ्लोरोकेमिकल में एक बहुत रिनाउंड कंपनी है। नंबर्स धमाकेदार होने के बावजूद भी कैसे इनके डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस है, टेक्सटाइल में एक्सपोजर है, और भी दोस्तों फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस के अंदर एक्सपोजर है, जिसके अंदर से में अच्छी खासी मार्जिन का फॉल हुआ। और इसी के बीच में कैसे स्टॉक 2800 से 2200 के आसपास आ चुका है। कंपनी का इस 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा पैसा बना के दी है। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में ये बहुत ही आउट परफॉर्म ही करेगी, अंडर परफॉर्म कर सकती है। बट येस, एक बहुत ही कीमती और हीरा वाला स्टॉक है। तो 2000 के आसपास गैस इनको एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अगर वहाँ पे मिलते हैं हम तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, और उधर टूटता है गैस कभी भी ऐसा स्टॉक 1700, 1800 के आसपास मिलता है तो आपको अच्छे से पता है कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। तब तो गैस इधर पैनिक सेलिंग होगी। बट जो वेट कर रहे हैं ताक लगा के, जिनको एवरेजिंग करने का मौका मिले, वो गैस ऐसी कंपनी को क्राइसिस में दबो सकते हैं। कंपनी में गैस बहुत बड़ी कंपनी है, 65,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और कभी भी गैस इंडेक्स का स्टॉक बनता है नेक्स्ट 50 का
तो और भी मजबूती आ सकती है। ऑल टाइम हाई से गैस 600 पॉइंट के आसपास करेक्शन है। 29 का पी है। रही बात गैस ROC की, ROE की, ये भी क्वाइट गुड हमें दिखाई पड़ती है। बट ध्यान रखिएगा, इस ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक आप जिस लेवल पे खरीदें वहाँ गिरावट नहीं हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में कन्विंस्ड है, ऑप्टिमिस्टिक है कि चलो इनके फ्यूचर सुनिश्चित हैं, एक आध साल पैसे नहीं बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 साल का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तब से कोई भी प्राइस डिक्लाइन आपको उतना हैमर नहीं करेगा। आप साइकोलॉजिकली बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। वरना कैसे आप हमेशा रिटर्न्स को चेक करेंगे, शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनेंगे। हम लोग कैसे बहुत ही पुराने अवधि से ये सब केमिकल्स कंपनी को होल्ड कर रहे हैं और अभी भी कैसे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में है। तो ऑफकोर्स प्रॉफिट तो थोड़े डाउन हुए हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि इन सब कंपनी में जो रिकवरी होगी वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो फोमो में आके ना बाइंग करें, ना डर के बेचें। आपने रणनीति बनाए और जो कंपनी आपको अच्छी लगती है वहाँ पे धीरे धीरे एवरेजिंग करें। पूरा मार्केट आप खरीद सकते नहीं है, बट उसमें जो जेम स्टॉक्स हैं उसको गैस मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। तो ये छोटी सी अपडेट थी। तीनों में से कौन सी केमिकल कंपनी में आपका कन्विक्शन बहुत ही हाई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।